So guys, today we will talk about properties of haloalkanes. तो haloalkanes की प्रिपरेशन के बारे में तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि haloalkanes की प्रिपरेशन कैसे कैसे की जाती है, alkane से कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं, alkene से कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं, अल्कोहल से कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं या फिर एसिड से कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं। तो वो सब चीजें तो हम लोग कर चुके हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जो केमिकल जो प्रॉपर्टीज होती है haloalkanes की, आज हम लोग वो चीज जो है स्टडी करेंगे कि प्रॉपर्टी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो क्या क्या होती है। तो सबसे पहली होती है बच्चों सब्स्टिट्यूशन, तो मतलब कि हम लोगों को पता है कि आर क्या है अल्काइल ग्रुप और एक्स क्या है हैलाइड ग्रुप। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन में बच्चों होता क्या है कि कोई और वाई कोई भी है हमारे पास, कोई भी दूसरा एबीसी कोई भी ग्रुप है वो आएगा और एक्स को सब्स्टिट्यूट करेगा यानी कि रिप्लेस करेगा। तो एक तरह की रिएक्शन तो ये होती है। दूसरी रिएक्शन होती है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन में क्या होता है बच्चों, इसमें तो होता क्या है कि आर एक्स हटेगा तो आर वाई बन जाएगा, लेकिन होगा क्या एलिमिनेशन में, जब एलिमिनेशन रिएक्शन होती है बच्चों तो उसमें क्या होगा कि इसमें से ही कोई भी दो एटम रिप्लेस नहीं होते हैं बल्कि हट जाते हैं उसी मॉलिक्यूल में से और एक नए मॉलिक्यूल को वो लोग बनाते हैं। अब नॉर्मली वो मॉलिक्यूल इन केस ऑफ हैलोअल्केन्स क्या होता है एल्कीन्स। तो नॉर्मली क्या बनाते हैं ये लोग एल्कीन बनाते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन से। थर्ड वाली रिडक्शन रिएक्शन, फोर्थ वाली सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड की सिंथेसिस आरएक्स से कैसे करते हैं, आप लोगों को याद होगा कि सबसे फेमस ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड कौन सा होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फार्मूला क्या होता है आर एमजी एक्स अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। तो बच्चों ये होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इट इज अ काइंड ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। तो इसकी प्रिपरेशन देखिए आर प्रेजेंट है यहाँ पर हैलोअल्केन्स में, एक्स प्रेजेंट है, चाहिए क्या सिर्फ मैग्नीशियम। तो इसकी जो सिंथेसिस होती है वो भी हम लोग हैलोअल्केन से कर सकते हैं। तो ये भी टाइप की रिएक्शन होती है। तो टोटल हम लोग हैलोअल्केन्स की चार टाइप की रिएक्शंस पढ़ते हैं। कौन कौन सी चार टाइप, सब्स्टिट्यूशन जिसमें रिप्लेसमेंट होती है, दूसरी एलिमिनेशन जिसमें कोई भी दो एटम जो है वो एलिमिनेट होते हैं। एलिमिनेट का मतलब होता है हटना, रिमूव हो जाना, एक मॉलिक्यूल से रिमूव हो जाना और एक नया मॉलिक्यूल बनाना। नॉर्मली हैलोअल्केन के केस में कौन सा होता है वो एल्कीन्स। इसके अलावा रिडक्शन एक टाइप की रिएक्शन होती है इनकी, और फोर्थ टाइप की होती है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स की सिंथेसिस। तो बच्चों सबसे पहली जो चीजें हम लोग स्टडी करेंगे दैट इज द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन, अब बच्चों सब्स्टिट्यूशन भी कई टाइप का हो सकता है, कई तरह का हो सकता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो रिएक्शन होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन NSR, इट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हैलोअल्केन्स। ध्यान रखना हैलोअल्केन्स की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन क्या होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी कि हैलोअल्केन्स के पास कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा, न्यूक्लियोफाइल आकर हैलोअल्केन पे अटैक करेगा और रिप्लेस करेगा एक्स को, यानी कि RX कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा। न्यूक्लियोफाइल के पास लोन पेयर भी हो सकता है और नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, या तो लोन पेयर या फिर नेगेटिव चार्ज, और रिप्लेस करेगा एक्स को, क्या बनाएगा R न्यूक्लियोफाइल प्लस में एक्स नेगेटिव, यानी कि रिप्लेसमेंट ऑफ एक्स बाय द न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल ने एक्स को रिप्लेस कर दिया। इस टाइप की रिएक्शन होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और ये कैरेक्टरिस्टिक होती है हैलोअल्केन्स की। मैं बार-बार बोलता हूं क्योंकि ये क्वेश्चन कई मर्तबा से किसी ने पूछा है कि हैलोअल्केन्स की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन क्या होती है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हैलोअल्केन्स। जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है ये दो तरह का होता है, दो टाइप का होता है। सबसे पहला न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन 1 और दूसरे टाइप का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन 2। अब बच्चों इसमें SN1 और SN2 अब ये चीजें आ रही हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन 1 है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन 2 है। तो इन दोनों का मतलब क्या होता है,
वो जो काइनेटिक्स आप लोगों ने स्टडी कर चुके होंगे पहले फिजिकल केमिस्ट्री में, तो उसके अंदर आता था कि रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि किस स्पीड से जो रिएक्शन है वो प्रोसीड करती है। तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर जो रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ एक रिएक्शन पे डिपेंड करे तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन 1 है। अगर जो दोनों पे रिएक्टेंट पे डिपेंड करे रेट तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन 2 है। देखिए 1 मतलब एक मॉलिक्यूल पे डिपेंड करे, 2 मतलब दोनों मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड करे। तो SN1 को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, और SN2 को बोल देते हैं बाइमोलिकुलर रिएक्शन। बच्चों ध्यान रखना, जो पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं, पोलर सॉल्वेंट इज फेवर द SN1, while non-polar solvents they will favor the SN2 type of reaction। तो अब हम लोगों को दो फैक्ट्स पता है, SN1 यूनिमोलिकुलर फेवर्ड बाय पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट लाइक एज H2O, लाइक एज यानी जो फोर्स यानी कि इसमें चार्जेस अलग अलग हो जाते हैं, H2SO4 एसिड ले लेते हैं हम लोग, NaOH बेस ले लेते हैं हम लोग, एक्वस इनका जो सॉल्यूशन होता है, तो वो क्या होंगे, पोलर सॉल्वेंट्स होंगे, दे विल फेवर द यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। ये भी देखेंगे क्यों होता है। SN2 बाइमोलिकुलर रिएक्शन फेवर्ड बाय नॉन-पोलर सॉल्वेंट, नॉन-पोलर सॉल्वेंट फॉर एग्जांपल घर से ट्राई करना है इस चीज को, अपने बुक्स में देखना है नॉन-पोलर सॉल्वेंट कौन कौन से होते हैं। जैसे हिंट देता हूं आप लोगों को, CCl4 इट इज अ काइंड ऑफ नॉन-पोलर सॉल्वेंट। नॉन-पोलर सॉल्वेंट क्यों होता है ये पता कीजिए खुद आप लोग। वेस्पर थ्योरी से वैसे हम लोग इसे यूज करते हैं, इलेक्ट्रोमेट क्यों इसका खत्म हो जाता है वैसे। तो नॉन-पोलर सॉल्वेंट SN2 बाइमोलिकुलर, SN1 यूनिमोलिकुलर पोलर सॉल्वेंट। अच्छा इसके बाद हम देखते हैं कि SN1 SN2 यूनिमोलिकुलर बाइमोलिकुलर हम लोगों ने नाम कैसे रखा। सबसे पहले बात करते हैं लोग SN1 की, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन 1। बच्चे इसमें होता क्या है, RH। सबसे पहले बच्चों से क्या होता है, आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन से क्या हो जाएगा, इसकी तरफ जो है बॉन्ड्स की मूवमेंट होगी और क्या बन जाएगा, R पॉजिटिव प्लस X नेगेटिव। इट विल फॉर्म अ कार्बोकैटायन। वो जो मैंने स्टार्टिंग में लिखा था कि जो पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं वो SN1 को फेवर करते हैं। क्यों फेवर करते हैं SN1 को, क्योंकि ये जो आयोनाइजेशन है, आयोनाइजेशन इज फेवर्ड इन पोलर सॉल्वेंट्स। जो आयोनाइजेशन होता है वो फेवर किया जाता है पोलर सॉल्वेंट के द्वारा। तो RH will form R positive and X negative and this is slow step, this is slow step। इसके बाद क्या होता है बच्चों, R पॉजिटिव क्या होता है, R पॉजिटिव इट इज अ प्लेनर स्ट्रक्चर। इसकी क्या होती है बच्चों, प्लेनर स्ट्रक्चर होती है। यानी क्यों प्लेनर स्ट्रक्चर होती है, क्योंकि इसके अंदर जो कार्बन होता है दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। sp2 हाइब्रिडाइज्ड मतलब कि प्लेनर स्ट्रक्चर, यानी कोई सीधा स्ट्रक्चर होगी, C पॉजिटिव चार्ज, एक ही मतलब एक कार्बन यहां पर, एक बॉन्ड ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे, एक ही प्लेन के अंदर, यानी कि प्लेनर स्ट्रक्चर है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, कार्बोकैटायन यहां पे इसकी फॉर्मेशन होती है। इसके बाद क्या होता है, कार्बोकैटायन R पॉजिटिव है, यानी कि इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं C पॉजिटिव चार्ज। अब मुझे एक बात मुझे बताइए आप लोग कि ये कौन है, यहां पर कार्बन मान लेते हैं हम लोग, एक X और एक X इस तरीके से, तो एक प्लेन के अंदर है। तो जो न्यूक्लियोफाइल आएगा, जस्ट ए मिनट, यानी कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर होगी। कार्बोकैटायन की जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह की होगी, एक C X और X। मान लेते हैं C यहाँ पर है, एक ही प्लेन के अंदर है, सिर्फ एक ही प्लेन के अंदर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है। तो जो न्यूक्लियोफाइल आएगा, न्यूक्लियोफाइल अबव द इस पर अटैक कर सकता है और
बिलो से भी अटैक कर सकता है, यानी कि जो नया जो न्यूक्लियोफाइल अटैच होगा वो दो तरीके से अटैच हो सकता है, या तो अबव द प्लेन या फिर बिलो द प्लेन, और दोनों ही केसेस के अंदर हमारे पास जो कॉन्फ़िगरेशन आएगी वो प्रोडक्ट की अलग होगी, यानी कि प्लस में न्यूक्लियोफाइल और ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कि क्या बनाएगा, यानी कि हमारे पास क्या बच्चों दो तरह के कॉन्फ़िगरेशन है, दोनों ही ये जो हमारे पास मिक्सचर आएगा दिस विल बी द रैसिलिक मिक्सचर, इसे क्या बोलते हैं रैसिलिक मिक्सचर।